जब इंश्योरेंस खत्म हो जाता है कंबाइन हार्वेस्टर का, जब आप ला करके उसको चलाने लगते हो, जब वो खत्म हो जाता है तो बहुत सारे भाई जो है इंश्योरेंस नहीं कराते। मान लीजिए दाब ज्यादा हो जाता है धोखे से, तो दोनों बास्केट और थ्रेसर आपस में रगड़ खा करके भी गेहूं में आग लग जाती है। मान लीजिए मशीन कभी चेकिंग में आ गई, मान लीजिए चेकिंग चल रहा है और मशीन चेकिंग में आ गई और इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर आपको वहां चालान भी भरना पड़ सकता है। तो उस बंदे को तो क्लेम मिल जाएगा, लेकिन अगर आपकी मशीन खत्म हो गई तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा थर्ड पार्टी में। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कंबाइन हार्वेस्टर के इंश्योरेंस से रिलेटेड। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग जो है कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करके लाते हैं नई। तो ज्यादातर कंबाइन हार्वेस्टर के साथ, सभी के साथ जो है इंश्योरेंस आपको मिल ही जाता है जब नई कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करते हैं तो। लेकिन जब इंश्योरेंस खत्म हो जाता है कंबाइन हार्वेस्टर का, जब आप ला करके उसको चलाने लगते हो, जब वो खत्म हो जाता है तो बहुत सारे भाई जो है इंश्योरेंस नहीं कराते, या कंबाइन हार्वेस्टर सेकंड हैंड परचेस करते हैं तो भी नहीं कराते इंश्योरेंस। तो आज इससे रिलेटेड ही बात करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको कि देखिए, कंबाइन हार्वेस्टर के इंश्योरेंस में बिल्कुल भी लालच ना करें और इंश्योरेंस जरूर कराएं। और अगर आप नहीं कराते हो तो देखिए बहुत सारी और बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी पहली परेशानी क्या आ सकती है कि मान लीजिए आग लग गई, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है कंबाइन हार्वेस्टर का। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक पार्ट में जो है शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है आग लग गई कंबाइन हार्वेस्टर में। और कभी कभी ऐसा होता है कि देखिए जब गेहूं की कटाई करते हैं तो जो थ्रेसर और बास्केट जो होती है, अगर उसका दाब कभी कभी फोरमैन बढ़ाते हैं और दाब की वजह से मान लीजिए दाब ज्यादा हो जाता है धोखे से, तो दोनों बास्केट और थ्रेसर आपस में रगड़ खा करके भी गेहूं में आग लग जाती है, तो वो भी मशीन के अंदर आग लग जाती है। और कभी कभी खेत में लाइट वगैरह के तार भी होते हैं, उससे भी हादसा हो सकता है। तो देखिए ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है अगर इंश्योरेंस नहीं है तो देखिए ये बड़ी परेशानी है। ये अगर इस तरीके का हादसा कोई हो गया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब दूसरी परेशानी क्या है कि मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं पलट जाती है, क्योंकि देखिए भारी चीज होती है और खेतों में चलती है, ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं, कहीं को निकालने में मान लीजिए अंदाजा नहीं हुआ फोरमैन को या ड्राइवर को, तो क्या होगा कि कहीं कहीं पलट भी जाती है गाड़ी, तो इसमें भी आपका नुकसान हो जाएगा, गाड़ी पूरी खत्म हो जाएगी पलटने से। और हो सकता है उसके नीचे कोई दब जाए, या फिर तो ये भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। फिर तीसरी चीज है एक्सीडेंट। कभी कभी जो है कंबाइन हार्वेस्टर रोड पे भी ले जानी पड़ जाती है और वहां पर मान लीजिए कोई हादसा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो ये भी सबसे बड़ी परेशानी है। और चौथी जो परेशानी है वो पुलिस चेकिंग की परेशानी है। मान लीजिए मशीन कभी चेकिंग में आ गई, मान लीजिए चेकिंग चल रहा है और मशीन चेकिंग में आ गई और इंश्योरेंस नहीं है, तो फिर आपको वहां चालान भी भरना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि देखिए बिना इंश्योरेंस के कंबाइन हार्वेस्टर मत चलाना। ये कोई बाइक नहीं है जो आप इसे ऐसे ही चलाते रहोगे, तो इसमें बिल्कुल भी लालच मत करना। अब बात आती है कि इंश्योरेंस कौन सा कराएं। तो देखिए मैं बता दूं, दो तरह के इंश्योरेंस होते हैं, एक तो फर्स्ट पार्टी होता है और एक थर्ड पार्टी होता है। तो देखिए फर्स्ट पार्टी जो होता है उसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई नुकसान हुआ कंबाइन हार्वेस्टर में, तो आपको भी क्लेम मिलेगा। और जो जिसके साथ हादसा हुआ है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई बंदा मान लीजिए मिसहैपनिंग हो गई है कोई, तो उस बंदे को भी क्लेम मिलेगा। तो फर्स्ट पार्टी में दोनों पार्टियों को क्लेम मिलता है। थर्ड पार्टी में क्या होता है कि थर्ड पार्टी में जो जिस बंदे के साथ हादसा हुआ होता है, मान लीजिए जिस बंदे के साथ मिसहैपनिंग हुई है उसे क्लेम मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपकी कंबाइन हार्वेस्टर पलट गई और उसमें कोई दब गया, तो जो दबा है उसे तो क्लेम मिलेगा, लेकिन आपको जो कंबाइन हार्वेस्टर टूटी है या जो भी कुछ हुआ है आपको कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तो देखिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जो है आपने, जैसे मान लीजिए कोई पुलिस, अगर कोई मसला हुआ है पुलिस चेकिंग से, तो आप बच जाओगे। पुलिस चेकिंग अगर चालान हो रहा है तो उससे तो बच जाओगे थर्ड पार्टी में। लेकिन मान लीजिए कोई बड़ा हादसा आपकी मशीन के साथ हो गया है और किसी की डेथ हो गई या कुछ हो गया है, तो उस बंदे को तो क्लेम मिल जाएगा। लेकिन अगर आपकी मशीन खत्म हो गई तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा थर्ड पार्टी में। तो फाइनली मेरा कहने का मतलब यह है कि देखिए इंश्योरेंस जरूर कराएं कंबाइन हार्वेस्टर का,
और वो भी फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस कराएं, थर्ड पार्टी के भी चक्कर में मत पड़ना। थोड़े बहुत पैसों का लालच मत करना, क्योंकि थोड़े से लालच के चक्कर में और काफी हम बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा सिस्टम है और इतने बड़े सिस्टम में जो है हमें बिल्कुल भी लालच नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो सजेशन यही है सभी भाइयों के लिए। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।